तो दोस्तों आज सुनते हैं गौतम बुद्ध का जीवन परिचय। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व को कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। उनके पिता का नाम शुद्धोधन था। शुद्धोधन शाकगण के मुखिया थे। उनकी माता का नाम महामाया देवी था। कहा जाता है कि गौतम बुद्ध के जन्म के 7 दिन बाद ही उसकी माता की मृत्यु हो गई। उनका पालन पोषण उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ का पालन पोषण बड़े ठाठ बाट से किया गया था। सिद्धार्थ बचपन से ही चिंतनशील प्रवृत्ति के थे और उनके पिता ने अपने पुत्र को गृहस्थ जीवन में फंसा देने का निश्चय कर लिया और शीघ्र ही 16 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा नामक एक सुंदर कन्या से कर दिया। कुछ समय के बाद सिद्धार्थ को एक पुत्र हुआ जिसका नाम राहुल रखा गया। धीरे धीरे सिद्धार्थ संसार से विरक्ति होती चली गई। जब वह सैर के लिए बाहर निकले तो उसने देखा एक वृद्ध पुरुष, एक रोगी, एक मृतक और एक सन्यासी के दर्शन हुए। इन दृश्यों को देखकर सिद्धार्थ को पूरा विश्वास हो गया कि संसार दुखों से भरा हुआ है और दुखों से छुटकारा पाने का उपाय ढूंढना चाहिए। करीब 29 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने पत्नी और पुत्र को त्याग कर संन्यास के लिए चले गए। उन्होंने राजमहलों के आनंद सुख को ठोकर मारकर जंगलों को रास्ता अपना लिया। इस घटना को महाअभिनिष्क्रमण कहते हैं। सत्य और ज्ञान की प्राप्ति के लिए सिद्धार्थ ने अपने साधुओं से भेंट की। गया के निकट उरुबेला नामक वन में उन्होंने अपने 5 साथियों के साथ घोर तपस्या करना शुरू कर दिया। इस कठोर तपस्या और कम भोजन के कारण उनका शरीर सूख गया और काटा हो गया, लेकिन उनके मन को शांति नहीं मिली और उन्होंने तपस्या भंग कर भोजन ग्रहण कर लिया, जिससे नाराज होकर उनके 5 साथी उन्हें पथभ्रष्ट समझकर वापस लौट गए। अब सिद्धार्थ अकेले रह गए। ज्ञान की प्राप्ति 5 ब्राह्मणों के सारनाथ लौट जाने के बाद सिद्धार्थ ने तपस्या का जीवन त्याग कर अपनी समस्या का हल ढूंढने के लिए मन में चिंतन शुरू कर दिया। गया नामक स्थान पर एक वट वृक्ष के नीचे बैठकर उन्होंने समाधि लगाई। 8वें दिन वैशाख की पूर्णिमा पर 35 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसी समय से वह बुद्ध कहलाने लगे। जिस वृक्ष के नीचे उन्होंने ज्ञान प्राप्त हुआ वह वृक्ष बोधि वृक्ष कहलाने लगा और गया नामक स्थान पर बोध गया के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध ने अपनी शिक्षाओं का प्रचार करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपना प्रथम भाषण सारनाथ में दिया, जिससे प्रभावित होकर वे 5 ब्राह्मण महात्मा बुद्ध के शिष्य बन गए, जो उन्हें भ्रष्ट समझकर उनका साथ छोड़कर सारनाथ चले गए। धर्म प्रचार करते हुए महात्मा बुद्ध कपिलवस्तु भी पहुँचे। यहाँ पर बुद्ध की पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। मगध महात्मा बुद्ध का प्रधान कार्य क्षेत्र था। बौद्ध ग्रंथ के अनुसार मगध सम्राट बिम्बिसार और अजातशत्रु बुद्ध के शिष्य बन गए। महात्मा बुद्ध ने 45 वर्ष तक अपने धर्म का प्रचार किया और अंत में 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर नामक स्थान पर महात्मा बुद्ध का देहांत हो गया।